वापस अगर नहीं लाना चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया कि उसका दो मेन कारण होता है कि आप उसका नाखून कैसे काटते हैं। जैसे कि आपका नाखून आप ये गोल में काटते हैं, उसके बदले में आप नाखून को ऐसे स्ट्रेट काटिए और जो नाखून का भाग चमड़ी के ऊपर है उसको ऊपर ही रहने दीजिए, अंदर तक जाके नाखून काटने की कोशिश ना करें। दूसरा कि नाखून काटने के लिए आप नेल कटर का प्रयोग कर सकते हैं या नेल की स्पेशल सीजर्स आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है जिनको ट्रेमर्स आते हैं, हाथ जिनके हिलते हैं या जिनको विजन प्रॉपर नहीं है, दिखता नहीं है, काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैरों तक, क्योंकि घुटने का ऑपरेशन होता है तो पैर मोड़ नहीं सकते हैं, तो आपके किसी बेटे बहू या आपके किसी ग्रैंडसन को बोल सकते हैं या फिर हमारी क्लिनिक में ऐसा यहाँ पे भी हम नाखून काट के दे सकते हैं। जो आपका इनग्रोइंग वाला पार्ट है वो हम काट के देते हैं। तो आपको नाखून कैसे काटना है वो मेन चीज है। सर्जरी के बाद भी आपको ऐसे, जिससे कि वापस आपको नाखून अंदर ना घुस जाए। और दूसरी चीज कि आपका जो शूवेयर है वो आपको वापस से ये चौड़ा वाड़ा या फिर जो स्पोर्ट शूज टाइप के आते हैं वो पहनना है। क्योंकि अगर ऐसे फैशनेबल शूज आपने पहने तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्राउडिंग होके आपका नाखून वापस से चमड़ी के अंदर दब सकता है। मैंने यहाँ पे पूरा नाखून तो निकला नहीं है, तो जो अभी प्रेजेंट पार्ट है वो वापस से भी अंदर घुस सकता है। इसलिए आप अगर फुटवेयर चौड़ा वाला यूज करो, स्पोर्ट्स शूज यूज करो जिसपे आपका सभी उंगलियां अच्छी तरह से मूव कर सके, वैसा शूज आप पहने वो ज्यादा अच्छा है। और इसके अलावा फुट केयर आपको डेली करनी है। आपका जो पैर है वो डेली नहाते समय आप अच्छे से क्लीन करें। नाखून के आजू बाजू भी अच्छे से नरम रुमाल या टॉवेल से पोंछे और इसके बाद अंदर अगर जरूरत पड़े तो एंटीबायोटिक क्रीम या कोकोनट ऑयल ऐसा लगा सकते हैं। ये जो यहाँ पे धार होती है वो धार पे आप एंटी एब्जॉर्बेंट या एंटी फंगल पाउडर भी लगा सकते हैं। तो अच्छी फुट केयर करेंगे, अगर चौड़ा शूज पहनेंगे और नाखून अगर आप अंदर नहीं घुसोगे काटने के लिए तो आपको ये वापस रिकरेंस नहीं होता। तो दोस्तों आपने आज इनग्रोइंग टोनेल के बारे में जाना। तो ये जो सर्जरी है, काफी बार सर्जरी का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं कि ये सर्जरी तो करनी पड़ेगी, अभी मुझे तो इतना काम है तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो वैसे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इनग्रोइंग सर्जरी है वो लोकल एनेस्थेसिया में होती है। खाली 5 से 10 मिनट का ये सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको एडमिशन होने की या और कुछ दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये लोकल एनेस्थेसिया में माने खाली आपका अंगूठा सून करके किया जाता है, इसलिए आपको कोई बड़ी प्रिपरेशन करने की भी इसमें जरूरत नहीं रहती है। तो ये सिंपल सा 10-15 मिनट का ऑपरेशन आप करवा के लाइफ टाइम के लिए पैरों के ये प्रॉब्लम से, पेन से, इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। बड़ा ही सिंपल ऑपरेशन है। अगर ये ऑपरेशन टाइम पे नहीं होता है और इन्फेक्शन ऊपर स्प्रेड करता है तो डायबिटिक पेशेंट में पैर तक गंवाने का नंबर आपका आ सकता है। इसलिए इनग्रोइंग टोनेल को सिंपली ना ले, क्योंकि वो काफी सिंपल छोटी चीज से बड़े स्वरूप वो ले सकता है। इसलिए आप इसका ट्रीटमेंट करवा ले और सर्जरी से ही करवाए। और जो है वो आप अच्छे से अच्छे प्लास्टिक सर्जन को मिले जिससे आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिले और रिकरेंस का चांस। और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग अवर वीडियो।